अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। सऊदी अरबिया में पाकिस्तानी परदेशियों की एक ऐसी कहानी, एक ऐसा हर बंदे के साथ होने वाला वाकया जो कि एक कॉमन सी चीज़ है। क्योंकि मेरा एक दोस्त सऊदी अरबिया में गया है, मुझे नहीं था पता वहाँ पे गया है। मैं मदीना पाक में अचानक उससे मुलाकात हुई है, तो वहाँ पे मैंने फिर उससे डिटेल पूछी तो उसने बताया भाईजान मैं यहाँ पे तकरीबन अरसा 9 माह से मौजूद हूँ, बहुत ज़्यादा तंग हूँ। एक तो ये है कि आप लोग यहाँ पे एज ए गेस्ट आते हैं तो जो सऊदी अरबी लोग हैं आपको अच्छे लगते हैं, आपको माहौल अच्छा लगता है, लेकिन ये सऊदी अरबी जो लोग हैं हमें मुलाजमों की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत जुल्म करते हैं और हमसे बड़ी सख्ती से और बड़े बड़े हार्ड काम लेते हैं। कहता कि बाज़ जगहों पे मैंने काम किया है, मुझे मजदूरी नहीं दी गई, बाज़ जगहों पे काम किया है तो मुझे सिर्फ खाना वगैरह दिया गया और कुछ नहीं दिया गया। और कई हालात में कहता मैंने एक एक मन की जो बोरी होती है ना वो उठा के लेबर की तरह काम किया है। इवन के कहता कि यार यहाँ पे जो अरबी लोग हैं ना वो तो कुरान उठा के अल्लाह की कस्में भी झूठी खा जाते हैं। इस तरह की अजीबोगरीब बातें करता रहा। बहरहाल मेन फोकस जो ये था कि वो कहता कि यार मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिल रही। तो मैंने कहा यार आखिर तुम किस वीज़े पे आए हो, क्यों तुम्हें जॉब नहीं यहाँ पे मिल रही? जबकि मैं तो इधर वीडियो वगैरह व्लॉगिंग करता हूँ तो काफ़ी खजूरों वाली दुकानों पे गया हूँ या बकालों पे, तो उनको बंदों की ज़रूरत थी तो कोई 1200-1500 रियाल तो वो भी दे देते हैं इनिशली। आपका मतलब कि महीने का गुजारा हो जाता है, खर्चा निकल आता है। तो फिर उसने बताया कि भाईजान जब ये 1 ईयर पर्सनल विजिट वीज़ा बंद होने वाला था ना, उन दिनों में मैंने ये पहले ही वीज़ा निकलवाया था और मैं इस पर्सनल विजिट वीज़े पे सऊदी अरबिया आया हुआ हूँ। तो जहाँ भी जाके मैं नौकरी की तलाश करता हूँ आगे से हर बंदा ये कहता है तुम्हारे पास इकामा है, और जब उनको मैं बताता हूँ कि मेरे पास इकामा नहीं है तो फिर वो कहते हैं पहले इकामा लेके आओ फिर नौकरी मिलेगी। तो वहाँ पे मुझे असल बात की समझ आई कि ये तो गैर कानूनी है, क्योंकि इस पर्सनल विजिट वीज़े पे तो नौकरी कर ही नहीं सकते। ये जहाँ जहाँ नौकरी करता है वहाँ वहाँ ब्लैकमेल हो रहा है या छुप के नौकरी कर रहा है, और उन लोगों को भी मसला है जो इनको जॉब देते हैं, अगर पकड़े गए तो उन पर भी बात आएगी। इवन के मैं आपको बताता चलूँ कि मदीना शरीफ में एक खादमीन हरम था, उसने मुझे कहा कि साकिब भाई आप वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं खादमीन हरम शरीफ की, तो आप इस तरह करें दुल्ला वाली साइड है ना जो कोई इलाका है दुल्ला, कहता वहाँ पे मदीना शरीफ में ना खादमीन का ऑफिस बना हुआ है, कोई मदीना शरीफ से कोई होगा 30-35 किलोमीटर दूर। कहता आप वहाँ पे ऑफिस में जाएं, जाके इंटरव्यू करें तो आपकी जॉब हो जाएगी मदीना शरीफ में। तो मैंने कहा कि सैलरी कितनी होगी? कहता अगर आपके पास इकामा खुद होगा, आपने खुद रीन्यू करवाना है, या जैसे पाकिस्तान इंडिया से लोग इकामा लेके आते हैं फिर 400 रियाल सैलरी है, और अगर इकामा कंपनी आपको रीन्यू करके देगी तो फिर 700 रियाल सैलरी है। तो मैंने कहा यार ये इतनी कम सैलरी है, आप सर्वाइव कैसे करते हैं यहाँ पे? तो कहता यकीन करें मुझे जितने महीने भी यहाँ काम करते हो गए हैं, हर महीने मेरा पाकिस्तानी 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए जो टिप वगैरह या ऊपर से लोग खिदमत करते हैं वो हो जाता है। इवन के उसने इतना कहा कि 1500 से 2000 रियाल तक हर महीने मुझे ऊपर से टिप वगैरह हो जाती है। तो इसलिए ये लोग यहाँ पे काम करते हैं कि बेशक सैलरी थोड़ी है लेकिन ऊपर से आमदन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी वो ऑफिस में मुझे पता चला था कि सिर्फ इकामा होल्डर के इंटरव्यू होते हैं, जो उम्रा पर आते हैं उनके इंटरव्यू नहीं लेते, उनको इंटरटेन नहीं करते, उनको कहते हैं कि अपने कंट्री में जाके वहाँ पे जो मैन पावर ब्यूरो का ऑफिस है जहाँ पे खादमीन की सीटें आती है वहाँ से ही अप्लाई किया करें। तो फ्रेंड्स ये सूरत हाल है, मैंने कहा अपने दोस्तों को आगाह कर दूं, और नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा अहम आएगी, लिहाजा अभी से एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाज़त दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।